हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष गणित विषय का लेसन प्लान लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक विषय, जिस विषय में हम बना रहे हैं गणित विषय, उपविषय क्षेत्रमति प्रकरण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमारा टॉपिक होगा उसे लिखेंगे। कक्षा 7 चक्र प्रथम, अवधि 30 मिनट या फिर 35 मिनट। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। पहला उद्देश्य है छात्रों को गणित के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उन्हें व्यवहारिक ज्ञान सिखाना। दूसरा उद्देश्य देखेंगे छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा उनमें एकाग्रता व आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न करना। तीसरा उद्देश्य है छात्रों में विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा नियम, छात्रों में क्रमबद्धता एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। पांचवा नियम, छात्रों में वैज्ञानिक या गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना। आइए विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष लिखेंगे, उसके बाद अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य का पहला पक्ष है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष का पहला परिवर्तन है छात्र घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रत्यास्मरण कर पाएंगे। ज्ञानात्मक पक्ष का दूसरा परिवर्तन है छात्र घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधी नियमों को समझ पाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य का दूसरा पक्ष है बोधात्मक पक्ष। बोधात्मक पक्ष का पहला परिवर्तन है छात्र घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधी तथ्यों को समझ सकेंगे। बोधात्मक पक्ष का दूसरा परिवर्तन है छात्र घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधी तथ्यों की तुलना कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य का तीसरा पक्ष है प्रयोगात्मक पक्ष। प्रयोगात्मक पक्ष का पहला परिवर्तन है छात्र घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए सही विधि का प्रयोग कर सकेंगे। प्रयोगात्मक पक्ष का दूसरा परिवर्तन है छात्र घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधी समस्या को आत्मविश्वास के साथ हल कर सकेंगे। आइए विशिष्ट उद्देश्य का चौथा पक्ष देखते हैं, कौशलात्मक पक्ष। कौशलात्मक पक्ष का पहला परिवर्तन देखते हैं छात्र घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधित समस्याओं का शुद्ध चिंतन कर सकेंगे। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा परिवर्तन छात्र घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधित विश्लेषण कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य का पांचवा पक्ष अभिरुचि पक्ष। अभिरुचि पक्ष का पहला परिवर्तन छात्र घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में रुचि ले सकेंगे। दूसरा परिवर्तन छात्र घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य का छठवां पक्ष अभिवृत्ति पक्ष। इसका पहला उद्देश्य छात्र घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अध्ययन कर सकेंगे। दूसरा परिवर्तन छात्र घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की दृष्टि से मूल्यांकन कर सकेंगे। सहायक सामग्री, घन के संपूर्ण क्षेत्रफल को दर्शाता हुआ चार्ट तथा मॉडल एवं अन्य सामान कक्षोपयोगी सहायक सामग्री इत्यादि। पूर्व ज्ञान, छात्र क्षेत्रमति से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान में जो बच्चों को पहले से पता होता है या उन्हें जानकारी होती है उसे लिखते हैं। आइए प्रस्तावना देखेंगे।
सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद छात्र क्रियाएं, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य का कॉलम बनाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लूडो खेलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? लूडो खेलने के लिए हमें लूडो बोर्ड और पासा चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, पासा की आकृति कैसी होती है? छात्र क्रिया करेंगे, पासा की आकृति घनाकार होती है। तीसरा प्रश्न, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से आप क्या समझती हैं? छात्र मौन हो जाते हैं। समस्यात्मक। आगे देखते हैं। उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम लोग घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए नेक्स्ट। आदर्श प्रश्न। किसी घन की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? आइए प्रस्तुतिकरण देखते हैं। सबसे पहले शिक्षण बिंदु या शिक्षण विधि, उसके बाद छात्राध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद छात्र क्रियाएं, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले विश्लेषण विधि। प्रश्न नंबर 1, आदर्श प्रश्न में क्या क्या ज्ञात है? छात्र क्रियाएं देते हैं। आदर्श प्रश्न में घन की प्रत्येक भुजा ज्ञात है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श प्रश्न में घन की लंबाई कितनी है? छात्र पुनः क्रियाएं देते हैं। आदर्श प्रश्न में घन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसे छात्राध्यापिका श्यामपट्ट में भी लिखेंगी। तीसरा क्वेश्चन है, आदर्श प्रश्न में घन की चौड़ाई कितनी है? छात्र क्रियाएं देते हैं। आदर्श प्रश्न में घन की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। इसको छात्राध्यापिका श्यामपट्ट में लिखेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श प्रश्न में घन की ऊंचाई कितनी है? छात्र क्रियाएं करते हैं। आदर्श प्रश्न में घन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। श्यामपट्ट कार्य में छात्राध्यापिका लिखेंगी घन की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? छात्र क्रियाएं देते हैं। सभी छात्र मौन हो जाते हैं। सभी छात्र शांत रहते हैं। श्यामपट्ट कार्य में छात्राध्यापिका लिखेंगी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद छात्राध्यापिका कथन रखेंगी। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कथन में घन की आकृति त्रिआयामी होती है जिसके 6 बराबर आकार के फलक होते हैं। हर फलक एक वर्ग होता है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे सभी छात्र शांतिपूर्वक सुनते हैं। आइए आगे देखते हैं। किसी भी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र निकालने के लिए उस घन के सभी वर्गाकार सतहों द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल के योग के बराबर करना होगा। माना घन की भुजा की लंबाई a है। चित्र बनाएंगे। अतः ए वर्गाकार फलक का क्षेत्रफल a गुणे a मीन्स a² होगा। चित्र में AB = a सेंटीमीटर है और HF = a सेंटीमीटर है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = 6 × AB × HF = 6a²। सभी छात्र शांतिपूर्वक सुनते हैं। श्यामपट्ट कार्य में चित्र बनाएंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = a² लिखेंगे। आइए आगे देखते हैं। शिक्षण विधि में लिखेंगे संश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा?
छात्र क्रिया करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, घन के सूत्र में मान रखने पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा। छात्र क्रिया करेंगे, दिया है घन की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, घन की चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर। इसको श्यामपट्ट में छात्राध्यापिका लिखेंगी। आगे छात्र क्रिया करेंगे, ज्ञात करना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। सूत्र में मान रखने पर 6a स्क्वायर इक्वल टू 6 × 5 × 5 वर्ग सेंटीमीटर इक्वल टू 150 वर्ग सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 150 वर्ग सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छात्राध्यापिका छात्रों से क्वेश्चन करती है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ। छात्र क्रिया करते हैं, 150 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की इकाई कितनी है। छात्र क्रिया करते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। मूल्यांकन प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, घन की आकृति कैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या ज्ञात होना चाहिए। आइए नेक्स्ट श्यामपट्ट सारांश कैसे लिखेंगे समझते हैं। दिया है घन की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, घन की चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं। प्रश्नानुसार घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। सूत्र में मान रखने पर 6a स्क्वायर इक्वल टू 6 × 5 × 5 इक्वल टू 150 वर्ग सेंटीमीटर 150 वर्ग सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 150 वर्ग सेंटीमीटर। अभ्यास प्रश्न कार्य, यदि घन की लंबाई या घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। निरीक्षण कार्य, कक्षा में छात्राध्यापिका घूम घूम कर अभ्यास कार्य का निरीक्षण करेंगी तथा छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करेंगी। अब गृह कार्य देना है। गृह कार्य, एक पहला प्रश्न, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। दूसरा प्रश्न, यदि किसी घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको जिस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप उसे कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।